नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स जो लगातार गिर रहे थे, बहुत ही बुरी स्थिति में थे, केवल एआई के डर से कि एआई आ जाएगा, बिजनेस चला जाएगा। हकीकत यह है कि जिस एआई के डर से बाजार में सेंटीमेंटल सेलिंग चल रही थी, आज खबर यह आ रही है कि उसी एआई कंपनी के साथ भारत की दिग्गज इन्फोसिस ने करार किया है, पार्टनरशिप करी है। क्या डिटेल्स हैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यह समझना बहुत जरूरी है। आज के उठापटक वाले मार्केट में आईटी क्षेत्र ही वो क्षेत्र है जो 2% से ज्यादा ऊपर है। थोड़ी देर पहले तो 2.5% ऊपर था और टॉप सेक्टर था। हालांकि अभी अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में काफी बढ़िया तेजी बनते हुए दिख रही है और ये तेजी बन रही है एसबीआई के दम पर। एसबीआई में करीब 1,250 रुपए का भाव आ गया है, 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो एसबीआई कमाल कर रहा है, यूको बैंक कमाल कर रहा है। तो सरकारी बैंकों का आज दबदबा देखने को मिल रहा है भारतीय बाजार में। लेकिन आईटी क्षेत्र जो 2.1% अप है, इसकी बात करें तो इन्फोसिस 3.25% की तेजी कर रहा है। 12 के 12 आईटी स्टॉक्स आज तेजी में दिख रहे हैं। कोफोर्ज 1% ऊपर है, एचसीएल टेक 2.25% ऊपर है, इन्फोसिस 3.25% ऊपर है, एलटीआई माइंट्री 1.5% ऊपर है, एम्फेसिस 1.5% ऊपर है, ओएफएसएस में 2% की तेजी है, परसिस्टेंट सिस्टम में 1.5% का मूव आता हुआ दिख रहा है, टीसीएस 1.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा 1.8% अप है और विप्रो 2%। चौतरफा आईटी ऊपर है। दोस्तों, क्या कारण है? कारण वही है कि जो सेलिंग का कारण था वही अब बाइंग का कारण बन रहा है। जिस एआई के डर की वजह से इतनी हैवी सेल ऑफ देखने को मिली हमें भारतीय बाजार में, स्पेशली आईटी कंपनीज में, आज वो वापस से रिबाउंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस ने करार किया है एंथ्रोपिक के साथ। मैंने कल डिटेल शेयर करी थी आप सभी के साथ कि एंथ्रोपिक का पहला बेंगलुरु में ऑफिस ओपन होने जा रहा है और देश भर में ये अपने ऑफिस खोलेगा। इन्होंने करार किया रिलायंस के साथ। अभी अपडेट ये है, इन्फोसिस पार्टनर्स एंथ्रोपिक टू इंटीग्रेट क्लाउड इनटू एंटरप्राइज एआई डिप्लॉयमेंट्स. Infosys has entered into a collaboration with US-based AI firm Anthropic to build and deploy enterprise-grade AI solution across telecommunication, financial services, manufacturing, and software development with a sharp focus on regulated industry. तो AI तो है, लेकिन उसको डिप्लॉय करने के लिए Infosys के साथ करार किया है। अब एआई को कैसे यूज करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना कंपनी को। अब एआई को यूज कैसे करना है, कैसे डिप्लॉय करना है फाइनेंशियल क्षेत्र में या टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, वो इन्फोसिस करेगा एंथ्रोपिक के साथ। यानी एंथ्रोपिक का सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है वो इन्फोसिस बताएगा। ये अब इनकी आप कह सकते हैं एक डील हुई है जो कि बेहद पॉजिटिव लगती है मुझे। द पार्टनरशिप विल बिगिन इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी सीओई, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो अपडेट ये है कि ये पार्टनरशिप अपने आप में आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि भैया भारत की आईटी कंपनियों की जरूरत, डिमांड नहीं खत्म होने वाली है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आईटी कंपनियां कहीं खत्म हो जाएंगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और ये मैंने आप सभी के साथ कल भी डिस्कस किया था। एक बार आप नजर डालिए इन्फोसिस पे, ये 3.5% ऊपर है, 1400 के पार निकल रहा है। आपको याद हो तो फ्राइडे को मैंने आपसे कहा था कि ये रिवर्सल के संकेत हैं। फ्राइडे इन्फोसिस का शेयर जहां ओपन हुआ वहां से लगातार ऊपर जा रहा है। फ्राइडे 1289 का लो देखा है आपने इन्फोसिस पे, आज 1413। अगर आप वैसे नोटिस करोगे तो इन्फोसिस का शेयर बीते 2-3 महीनों में बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली फ्राइडे के लो से काउंट करोगे तो मोर देन 10% की रैली बन गई है। ये फर्क होता है आप जब गिरावट में स्टॉक में भरोसा कर जाओ तो। और मैंने फ्राइडे आप सभी के साथ क्लियर कट ओपिनियन शेयर किया था कि अगर आप यहां ले लेते हो तो आपके खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और 8-10% तो इंस्टेंटली किसी भी दिन बन सकता है। पहले उसी दिन रिकवरी दिखी हमें काफी फास्ट, और आज के सेशन में अगर आप नोटिस करें तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है। सवाल उठता है क्या लेने का मौका है। दोस्तों, फ्राइडे को जो चार्ट बना है, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं उनके लिए जो फ्राइडे कैंडल फॉर्म हुई है वो बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल है, पहली बात। फिर मंडे कल के सेशन में
फिर से हैमर कैंडल ही थी जिसे पॉजिटिव माना जाता है, और आज आप सभी तेजी देख ही रहे हो। अब हम लोग आ गए हैं थर्सडे के हाईज पे। थर्सडे का हाई था 1435, आज का हाई अगर आप काउंट करें तो 1431। 1435 के ऊपर क्लोजिंग देते ही आपके लिए जगह काफी ऊपर तक की ओपन हो जाएगी। कहां तक? 1500 रुपए तक की। तो अगर आपके पास पोजीशन है, नोट माई वर्ड्स, बेचने का मतलब अभी नहीं बनता। अगर आज 1435 पार हुआ तो फिर ये 1450 1500 भी दिखाएगा। अदरवाइज स्टॉक अगर 1435 पार नहीं कर पाया तो फिर वापस आपके लिए नीचे आने के चांसेस हैं 1350 के पास। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।